अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस सीरीज के इस लेक्चर में हम ऑटोकैड में मेयर की कमांड और रिवीजन क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। नेक्स्ट ड्रा पैनल के अंदर हमारे पास मेयर की कमांड आ जाती है। मेयर की शॉर्ट की ME होती है। कमांड बार में ME टाइप करेंगे, उसके बाद स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो मेयर की कमांड एक्टिव हो जाएगी। मेयर की कमांड किसी भी चीज को मेयर करने के लिए होती है। कमांड एक्टिव होने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट के सेगमेंट दे सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक पॉली लाइन या लाइन को ड्रा करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पॉली लाइन को ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पर हम कमांड को एक्टिव करते हैं और इसके बाद स्पेस बार को प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर आप कमांड बार या माउस के साथ देखें तो ऑटोकैड हमसे पूछ रहा है कि आप मेयर करने के लिए किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सिलेक्ट करते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जिस साइड से इसको सिलेक्ट करेंगे आपका जो मेयर है वो उसी साइड से स्टार्ट होगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस साइड से क्लिक करता हूं तो आगे आप कमांड बार या अपने माउस के साथ देखें कि अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कितने सेगमेंट्स पर मेयर करने के लिए पॉइंट लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस साइड पर क्लिक करके इसकी लेंथ और सेगमेंट 6 कर देता हूँ और इंटर या स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने हर 6 इंच के बाद पॉइंट ड्रा किए हैं। ये बहुत कम स्पेस नजर आ रहा है। इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, अनडू करते हैं। इसको अनडू करने के लिए यू और स्पेस बार को प्रेस करेंगे। इससे कमांड जो है वो अनडू हो जाएगी। हम एक दफा और स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो देखें अब इसको दोबारा हम ड्रा करते हैं। इसकी शॉर्ट की को यूज करें, ME टाइप करने के बाद स्पेस बार को प्रेस करें तो मेयर की कमांड एक्टिव हो जाएगी। यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। मैं इसको 20 कर देता हूँ। अब देखें 20 इंच देने के बाद यहाँ से पहला पॉइंट 20 पर ड्रा कर दिया है इसने। फिर इसने हर 20 इंच के बाद इसने एक पॉइंट ड्रा कर दिए हैं। दोनों साइड पर इस एरिया को छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन पॉइंट्स को डिलीट करके थोड़ी ज्यादा वैल्यू देता हूँ। मेयर की कमांड को एक्टिव करते हैं। कमांड बार में टाइप करेंगे शॉर्ट की ME, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 25 इंच कर देता हूँ। 25 इंच भी मुझे कम लग रहा है तो चले मैं 35 इंच कर देता हूँ या 40 इंच कर देता हूँ। मेयर की कमांड को एक्टिव और सिलेक्ट करें। शॉर्ट की ME, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद मैं 40 इंच कर देता हूँ। प्रेस एंटर। तो अब देखें ये वाला जो डिस्टेंस है ये 40 इंच है। यहाँ इस पॉइंट तक डिस्टेंस भी 40 इंच है। जो एंड वाला एरिया बाकी रह गया है एक साइड से कम है और एक साइड से ज्यादा है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए इस साइड से सिलेक्ट किया था। इसी तरह अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पर इसको अप्लाई करके देखें तो क्लियर हो जाएगा। हम एक स्ट्रेट लाइन लगाकर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर देता हूँ। ऑर्थो मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए शॉर्ट की F8 होती है। F8 को प्रेस करेंगे तो ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास F8 ऑन या ऑफ है और आप इसको इंस्टेंटली चेंज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके पास वो मोड चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप बटन को रिलीज करें वो दोबारा उसी पोजीशन में चला जाएगा। जैसे कि आप ये मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है और मैं इसको ऑन करना चाहता हूं तो मैं इसको परमानेंटली ऑन करने के लिए या तो F8 प्रेस करूंगा, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि टेम्परेरी तौर पर ऑन कर लूं तो मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करूंगा और उसको होल्ड करके रखूंगा। उसके बाद मेरा ऑर्थो मोड ऑन होगा। मैं अपनी लाइन लगाने के बाद दोबारा शिफ्ट बटन को रिलीज कर दूंगा तो ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। कमांड से एग्जिट करने के लिए एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो हम कमांड से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम मेयर की कमांड को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर मैं 12 सेगमेंट एंटर करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर आपको जो पहला डिस्टेंस मिला है बाकी डिस्टेंस सारे सेम नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लाइन को इस साइड से सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर अगर आपको एंड पर जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। अब हमने लाइन को इस साइड से सिलेक्ट
करना है। इन पॉइंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसकी शॉर्ट की ME कमांड बार में टाइप करेंगे मैयर की, और इस लाइन को मैं इस साइड से सिलेक्ट करूंगा। तो देखें यहाँ पर भी मैं 12 सेगमेंट इंटर करूं, इंटर। सो देखें अब इस साइड पर जो है डिस्टेंस 12 इंच पूरा है हर सेगमेंट का, जबकि लास्ट में थोड़ा डिस्टेंस बचता है, यानी सेम नहीं है। मैयर कमांड का यूज इस तरह करते हैं। उम्मीद है कि मैयर कमांड की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके बाद लास्ट में हम रिवीजन क्लाउड के बारे में पढ़ते हैं। रिवीजन क्लाउड क्या होता है? अगर आपने ड्राइंग के अंदर किसी भी चीज को हाईलाइट करना है तो आप वहां पर क्लाउड लगाते हैं। तो चलें हम देखते हैं क्लाउड हम कैसे ड्रा करेंगे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर रिवीजन क्लाउड है, जो बाय डिफॉल्ट सेट है वो रेक्टेंगुलर है। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, यहाँ पर पॉलीगॉनल और फ्री हैंड क्लाउड है। अगर आपने रेक्टेंगुलर लगाना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर पर क्लिक करके आप एक रेक्टेंगुलर लगा सकते हैं। अभी इसका स्केल छोटा है इसलिए हमें ये ऐसा नजर आ रहा है। तो चलें हम इसका स्केल बड़ा करते हैं। वो कैसे करेंगे? तो मैं अरेज कर देता हूँ और दोबारा से ड्रा में जाकर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से इसकी जो आर्क लेंथ है इसको मैं ज्यादा कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करके, और ये अभी 0.5 है, मैं इसको पॉइंट हटाकर इसको 5 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर और अगेन इंटर। उसके बाद आपने पहला और सेकंड पॉइंट ड्रा करना है। तो देखें अभी जो हमारे सेगमेंट आर्क की लेंथ है ये बड़ी हो गई है। अगर मैं यहाँ पर छोटी एक रेक्टेंगल ड्रा करूं और उसको जूम करूं तो देखिए हमारे पास ये इस तरह की नजर आ रही है। अगर आर्क लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा से मैं इसी कमांड में जाऊंगा। कमांड को रिपीट करने के लिए स्पेस बार को प्रेस करें तो कमांड एक्टिव हो जाएगी। आर्क लेंथ में जाऊंगा, यहाँ पर 5 था तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, या इसको मैं 8 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर और अगेन इंटर। उसके बाद मैं यहाँ पर रिवीजन क्लाउड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखें अभी जो रिवीजन क्लाउड ड्रा हुआ है इसकी आर्क लेंथ पहले वाले से ज्यादा है। इसी तरह हम रेक्टेंगल के अलावा पॉलीगॉनल और फ्री हैंड रेक्टेंगुलर भी लगा सकते हैं। चलें हम फ्री हैंड लगाते हैं। पहला क्लिक, सेकंड, जिधर जिधर आप क्लिक करते जाएंगे वो आपका उसी तरह एक क्लाउड ड्रा होता जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी और शेप में लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्कल, एलिप्स, तो वो कैसे लगाते हैं इसको हम समझते हैं। तो चले मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। सर्कल, सर्कुलर, रिवीजन क्लाउड लगाने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं है। तो हम इसको कैसे लगाते हैं? हम कोई भी रिवीजन क्लाउड को इन तीनों में से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ आर्क लाइन के साथ ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, या ओ इसकी शॉर्ट की है, इन टाइप करके इंटर करना है। तो आप देखें यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो क्लाउड है वो ड्रा हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ड्राइंग प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोकैड के अंदर आप किस तरह की और किस साइज की ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें हम जेट स्नैप के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें पोलर और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।